तो आई होप आप सबने लिखना शुरू कर दिया होगा। पहले तो अपने ड्रीम्स, और दूसरा ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें। तो कल हमने कुछ डिफरेंट एरियाज डिस्कस किए थे अपने लाइफ के, जिसमें कि हम अपने गोल्स को लिख सकते थे, और ये कुछ डिफरेंट एरियाज थे जिसमें हम अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को लिखते हैं। ब्लेसिंग्स लिखना मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जिसमें आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री एकदम टर्न कर देते हैं। तो ऐसे समझेंगे कि जब भी आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास है, वो चाहे जितनी छोटी क्यों ना आपको लगती हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ में जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जिधर जिधर आप ग्रेटिट्यूड करते चलेंगे उधर उधर वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो हम सबने अभी तक सीखा है कि सुबह उठते ही सबसे पहली जो चीज करनी है वो काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब अपनी नियामतों को सिर्फ काउंट नहीं करना है, लिखना है। ठीक। और जिसने अभी तक ना लिखना शुरू किया हो वो भी लिखना शुरू कर दे, अगर सच में उसको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि लिखने से ही रिजल्ट आएगा। सिर्फ सुनने से और सोचने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या लिख सकती हूँ, तो एक बार फिर से इस चीज को देखते हैं कि सुबह उठते ही आप अम, सबसे पहले तो उठने के लिए धन्यवाद दें कि आप उठ चुके हैं। बिकॉज ब्लेसिंग्स मतलब जो नियामतें, मतलब क्या होता है जो कई लोगों के पास नहीं है, जैसा कि कल भी बात हुई थी। जो बहुतों के पास नहीं है और आपके पास है, वो एक नियामत है, ब्लेसिंग है आपके लिए। तो अगर आप सुबह उठे हैं, उठ चुके हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत लोग सुबह उठे ही नहीं हैं। तो सुबह सुबह जब उठ जाएं तो उठने के लिए धन्यवाद दें। अपने आसपास के लोगों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, उनको थैंक यू कर सकते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आप उगते हुए सूर्य को धन्यवाद दे सकते हैं। तो 10 चीजें ढूंढना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और इसलिए मैं ये सारी चीजें और बता रही हूँ कि 10 चीजें ढूंढते ढूंढते आपके पास अनलिमिटेड चीजें हो जाएंगी ग्रैटिट्यूड करने के लिए। तो शुरुआत 10 से करना है। और जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी काउंटिंग सिखाते हैं सबसे पहले। तो जब काउंट करते हैं तो काउंटिंग से आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है। अच्छा, और किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? अपने घर के लिए, और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने वर्क एरिया के लिए। ठीक है, आप घर पे ही हैं तो घर के ही सारे कामों के लिए। अब ये ना बोले कि मुझे काम पसंद नहीं है तो मैं कैसे कर दूं, लेकिन फिर भी जो भी आप करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें। आप जो खाना खाते हैं उसके लिए, पानी पीते हैं, जो हवा आप मतलब जो सांस ले रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि बिना इन चीजों के तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं तो ट्रीज को थैंक यू कर सकते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें सभी कुछ खाने पीने को मिलता है। और रिवर्स को थैंक यू कर सकते हैं। सन, मून मतलब स्टार्स, बारिश, मतलब बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं। अपने बॉडी में ही अपने 5 सेंसेस को थैंक यू कर सकते हैं। 5 सेंसेस मतलब जो आपके आंख, कान, नाक और स्किन, मुंह, ये सब हो गए। आपके पैर जिससे आप हर जगह जाते हैं। अपने हाथों को थैंक यू कर सकते हैं जिससे आप सारे काम करते हैं। अपनी आवाज को थैंक यू कर सकते हैं जिससे आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को थैंक यू कर सकते हैं जो आपको हर समय, एवरी मोमेंट आपको ये बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, अपने हार्ट को, लिवर को, किडनी को, लंग्स को, इन सब को थैंक यू किया जा सकता है। और लास्ट में अपने दिमाग को बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तभी ये सारी चीजें सही चल रही हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें बहुतों के पास नहीं है, या है भी तो डिसफंक्शनल है। और अगर आपका सब सही सलामत चल रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सब चीजों के लिए थैंक यू करें, थैंक यू करें। बिकॉज ये सारी चीजें आप उस यूनिवर्सल बैंक अकाउंट से लेते चले जा रहे हैं। तो जो चीजें भी आप ले रहे हैं उनके लिए थैंक यू करना ही है। चलिए, अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और इस चैप्टर का नाम है जादुई पत्थर, द मैजिक रॉक। ये पिक्चर में आप फोटो में देख रहे होंगे,
ये बेड साइड टेबल है जहाँ इस पे एक रॉक रखा हुआ है, और रॉक तो रखा हुआ है लेकिन इसकी फोटो ठीक से दिख रही है, लेकिन उस लाइट से कुछ कुछ स्प्रिंकलिंग हो रही है, कुछ स्टार्स इस तरह से आपको दिख रहे होंगे, शावर दिख रहा होगा, लाइटिंग शावर वो दिख रहा है। तो पत्थर पत्थर है, लेकिन जब हम उसमें अपना ये ग्रैटिट्यूड डालेंगे तभी वो मैजिक रॉक बनेगा। और ग्रैटिट्यूड को हम एक लाइट की तरह समझेंगे, प्रकाश की तरह समझेंगे। तो जिस भी चीज पे हमने प्रकाश डालना शुरू किया, मतलब ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, वो चीज मैजिकल बनने लगती है। और अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि हम सब ये मैजिक मतलब रॉक ही क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं कुछ और ले लेते। तो हम सब ने नाम सुना होगा चार्ल्स डिकेंस का, वो एक राइटर है, और उनका कहना है कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े हैं। अतीत के दुर्भाग्य, अभी फ्यूचर में कोई दुर्भाग्य नहीं है। सारे जो दुर्भाग्य आपको समझ में आते हैं, जो सारी नेगेटिव चीजें होती है वो पास्ट की ही समझ में आती है, इसलिए अतीत के दुर्भाग्य। चलिए, तो शुरू में ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, उसके लिए आपको कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज। और हम सबको पता है कि एटलीस्ट कम से कम 21 डेज लगते हैं अपने दिमाग को एक हैबिट में डालने के लिए। ठीक है, 21 डेज मिनिमम लगते हैं एक हैबिट क्रिएट करने के लिए। इसलिए किसी भी दिन ये प्रैक्टिस मिस नहीं करें तो बहुत अच्छा है। तो आई होप सबने एक छोटा पत्थर ढूंढ लिया होगा, एक छोटे साइज का, और ऐसा पत्थर जो आपकी हथेली में फिट हो जाए, मतलब आप हाथ बंद करें तो उसके अंदर ये पत्थर आ जाए। और ये पत्थर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नुकीला सा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे मुट्ठी बंद करें तो आपको कहीं भी चुभे। और ज्यादा हैवी भारी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको हाथ में परेशानी होने लगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, आपको उस पत्थर को देख के आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सी खराब गंदा सा पत्थर उठा के ले आए और उसे देखने में ही नहीं अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसा पत्थर है तो आप सबने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, कुछ लोगों ने उस पत्थर को भी कलर कर दिया था अपने हिसाब से। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उस पत्थर को कलर वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब आपको अच्छा लगे उस पत्थर को हर बार उठाने में। और ये पत्थर कहीं भी मिल सकता है, जब मिल जाए, या जिनके पास जिनको मिल चुका है तो वो अपने बेड साइड टेबल जो होती है, बेड के पास जो टेबल होती है वहां रख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने पिलो के नीचे भी उसको रखा जा सकता है, उस छोटे से पत्थर को। तो लेकिन जहां भी रखें, थोड़ा साफ सुथरी जगह रखें। ऐसा नहीं है कि पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ है और उसी में उस बीच में पत्थर डाल दिया, पता चला दूसरे दिन सफाई करने लगे और वो पत्थर भी गायब। तो ऐसा नहीं करेंगे। उस पत्थर को थोड़ा साफ सुथरी जगह, अगर कुछ गंदगी कुछ समझ में आ रही है तो उसे पहले क्लीन कर लें, और उसके बाद वहां पे वो पत्थर रखेंगे। तो आज से करना क्या होगा, रात में जस्ट सोने से पहले अपने हाथ में उस पत्थर को थामेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे, और याद करने की कोशिश करेंगे कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ट्राई टू रिमेम्बर ऑल गुड थिंग्स। उन सारी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे जो दिन भर में अच्छा हुआ है। जब भी हम कभी किसी चीज पे फोकस डालते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरफ और चलने लगता है। और जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए अपने मन में ही थैंक यू, ये जो मैजिक वर्ड्स है, थैंक यू इज अ मैजिक वर्ड, धन्यवाद, शुक्रिया, ये इन्हें मैजिक वर्ड्स कहा गया है। जैसे जैसे जो जो चीजें याद आती जाएं, उनके लिए थैंक यू मन में लेते आए। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है दिन भर में, उसको लास्ट में बस थैंक यू बोल के, और उस पत्थर को वापस वहीं रख देना है जहां भी आपने जगह बनाई है उसके लिए, और सो जाना है। ठीक है, सो जाना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप फोन लेके बैठ गए, या आप इधर उधर कहीं घूमने लगे, या लोगों से बात करने लगे। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको जस्ट सो जाना है, वही जरूरी है। और अगर प्रैक्टिस करने के बाद इन केस अगर आपको कहीं इधर उधर जाना भी पड़ा,
होता है ना कई बार कि रात में भूख लगने लगी, चलो उठ के कुछ खाने लगते फ्रिज से निकाल के। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, आप उठे, तो वापस से जब सोने लगेंगे तो उस प्रैक्टिस को दोबारा से करेंगे, हाथ में उस पत्थर को दोबारा से थामेंगे और थैंक यू बोल के तभी सोएंगे। और इसके बाद हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट जितने भी दिन हैं, 27 डेज अब। तो हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है, बस कुछ भी नहीं करना, रात को जस्ट सोने से पहले हाथ में पत्थर उसको थामना है और उन सारी चीजों को याद करना है जो दिन भर में अच्छी हुई हैं, और मन में ही बस थैंक यू बोलना है। अब हो सकता है कि पत्थर को यूज करना बहुत सिंपल सा लग रहा हो कि इससे क्या होगा, लेकिन क्या है कि इस प्रैक्टिस से लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैजिकल थिंग्स होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस पत्थर से आपकी लाइफ में क्या क्या होने लगेगा, और इसीलिए इसका नाम जादुई पत्थर रखा गया है। और एक चीज और समझ लें कि ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और कल से ही आप ये एक्सपेक्टेशन में लग जाएंगे कि अब कौन सा मैजिक होने वाला है, जरा मैं देखूं तो। मैंने रात में ही मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी थी, देखे कौन सा मैजिक होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो एटलीस्ट 21 डेज, 28 डेज का टाइम देंगे, और मैजिक होने के लिए वो मोमेंटम तैयार करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके। तो रॉक की प्रैक्टिस देखिए, इससे सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप रात में जिस भी थॉट को लेकर सोते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं रात में जस्ट सोने से पहले क्या दिमाग में आता है, वो सारी चीजें आती हैं जो नेगेटिव हुई होती हैं। यार मुझे उसने ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह देना चाहिए था, है ना, ऐसा हो गया। कुछ जो जो चीजें नेगेटिव होती हैं दिमाग में वही आती हैं, नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अभी हमें इस चीज को चेंज करना है, और रात में सोने से पहले समझ के रखना है कि आप जिस थॉट को लेकर सोते हैं, रात भर उसी पे प्रोसेसिंग होती है, रात भर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसी पे ही काम करता है, जिस थॉट को आप लेकर सोते हैं। जो कल परसों मैंने बताया था, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा भी आपका मूड रात में सोते समय होगा, दूसरी चीज, सुबह उठते ही वैसा मूड आपका बना रहेगा। पहली चीज, रात भर उसी पे प्रोसेसिंग होगी, काम होगा। दूसरी चीज, सुबह उठते ही वैसा ही मूड होगा। तो कम से कम आप जितने घंटे सोते, 6 घंटे 8 घंटे, तो आप ये इंश्योर कर देते हैं कि हाँ भाई, दिन भर में 24 आवर्स में 6 घंटे या 8 घंटे जो है मैं इस ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहूं। और सुबह उठते ही तो हमें लिखना रहता है वो 10 ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद भी आपने वो मोमेंटम बनाए रखा। चलिए, तो ग्रैटिट्यूड से होगा क्या, ग्रैटिट्यूड से क्या होगा कि सारी चीजें, ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब आपको जो जो चीजें चाहिए लाइफ में वो मैग्नेटाइज होके आपके पास खिंची चली आती हैं, एक चीज समझना होगा। ग्रैटिट्यूड जो है वो मैग्नेटिक है। तो इसके पीछे जो है सारा काम खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है वैसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रॉक को लेना, मतलब रात की जो प्रैक्टिस है वो रॉक के साथ वो क्यों करना इम्पोर्टेंट है। अभी ये समझना बाकी है कि रॉक ही क्यों लेना है, क्यों नहीं मैं अपने किचन से जाके कुछ आलू प्याज ही ले लूं। ऐसा हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा है, कुछ भी ले लो ना, मतलब कुछ लेके सोना ही है, मतलब रखना है उसको, दिमाग में लाना है। तो इसको समझने के लिए जरा थोड़ा सा, आप सबको पता होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारी ये जो बॉडी आपको दिख रही है, आप सबकी बॉडी, वो भी 5 तत्वों की बनी है। इतनी देर में जब हम मैं ये बता रही हूँ तो हो सकता है कुछ लोग टाइप करके लिख सकते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जिनको पता है वो लिख सकते हैं फटाफट। तो पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। हमारी ये जो बॉडी जिससे हम दिन भर सारा काम करते हैं, वो भी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो भी 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, वो भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। पृथ्वी मीन्स अर्थ एलिमेंट, जल मतलब वाटर एलिमेंट, वायु मतलब एयर एलिमेंट, आकाश मतलब स्पेस एलिमेंट, और अग्नि हो गया फायर एलिमेंट। तो इन ही 5 तत्वों से ये पूरा यूनिवर्स बना है, आपकी बॉडी बनी है, और यहाँ तक कि आपका जो मन है
वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड, मन की बात करने जा रहे हैं। तो जो हमारा मन है वो 5 तत्वों से कैसे बना है, इसका जो वाटर एलिमेंट है मन का, वो आपकी मेमोरी है, आपकी जिसे कहते हैं जो यादें हैं। और एयर एलिमेंट जो है आपके विचार हैं, थॉट्स हैं। और अर्थ एलिमेंट जो है, मतलब इसको हिंदी में आप लोग समझते जाइएगा, वाटर एलिमेंट मतलब जल तत्व, है ना। जल तत्व क्या है, आपकी यादें, मेमोरी। दूसरा क्या हो गया, एयर, वायु, वायु तत्व आपका हो गया आपके विचार, थॉट्स। तीसरा अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, वो हो गया आपके बिलीव्स, इसको कहते हैं आपकी धारणाएं, आपके विश्वास। और ये चौथा हो गया फायर, अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है आपका विल पावर, मतलब आपके अंदर को कुछ करने की इच्छा शक्ति। और जो पांचवा है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, उसमें ही सारी चीजें, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब सारे जो उथल पुथल जो भी होती हैं, अच्छी बुरी, सब वो उसमें होती हैं आपके मन में। तो ये जो आपका मन 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्व इसी तरीके से हैं। अब जब भी इन 5 तत्वों में गड़बड़ी होती है, आप सबको पता है, चाहे वो यूनिवर्स हो चाहे हमारी बॉडी हो, तो गड़बड़ी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, आने लगती है। इसी तरीके से अगर हमारे मन के जो 5 तत्व हैं उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो भी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे आप सबने सुना होगा मेमोरी मतलब यादें, ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि वो यादों में बह जाते हैं, है ना। यादों की बाढ़ आ जाती है, इमोशंस, है ना। मतलब अगर डिसबैलेंस हुआ तो या तो वो बाढ़ आ जाती है, और नहीं तो फिर सूखे पड़ जाते हैं। ऐसा किसी ने सुना है कि भाई इनके तो अब कोई इमोशंस ही नहीं रह गए, वो सूखे पड़ गए, ऐसा कुछ सुना है किसी ने, है ना। या तो इनके बहुत ही इमोशंस, एकदम इमोशन से भरे हुए रहते हैं एकदम। तो ये दोनों चीजें ही डिसबैलेंस है। अब जब आपके वायु तत्व में डिसबैलेंस आता है, आपके विचारों में, तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग चली चलती है। सुना है कभी, या ये तो उड़े उड़े से रहते हैं। उड़े उड़े से रहने का मतलब, तो दिन में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। ठीक है। तो उड़े उड़े से रहने का मतलब है आपके वायु तत्व में गड़बड़ी आ गई है। और जो अग्नि तत्व है, जो आपका विल पावर है, इच्छा शक्ति है, उसमें अगर गड़बड़ी आ जाए, तो आप, मतलब आपका जो विजन है, विजन को हिंदी में क्या कहेंगे, कि आप कुछ अपने नए ड्रीम्स ही नहीं बनाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ जो भी हो रहा है होने दो, है ना। ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज है, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, वो है आपकी धारणाएं, आपके विश्वास। आप सबको पता है, अगर रॉक की बात करी जाए, तो वो रॉक जो है, पत्थर जो है, वो कितना ठोस होता है ना। अडिग सा उसको समझेंगे कि ये ठोस पदार्थ है, इसको, जो आपके धारणाएं, आपके जो विश्वास है, इसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम रॉक ही क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का ये रीजन है। तो जब आपके विश्वास, आपकी जो धारणाएं आपने बना के रखी हुई हैं, उसको बदलना इतना मुश्किल है, तो उसको किस तरीके से बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक रॉक एलिमेंट से जुड़ के ही बदला जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजनों का ये सब है। अब उस पे मैं नहीं जाऊंगी कि अच्छा है बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं। और हम यहाँ किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमने रॉक क्यों क्यों ले रखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक। तो रॉक को लेने का मतलब क्या है, कि आपके अंदर की जो धारणाएं, जो विश्वास इतनी मजबूत बना के रखी है कि नहीं भाई मेरी जिंदगी तो ऐसी है, ऐसी चलेगी, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। मतलब जो इतने सारी आपने नेगेटिव बिलीव्स बना रखे हैं किसी भी चीज को लेके, चाहे वो अपनी हेल्थ को, चाहे मनी को, चाहे किसी भी चीज को, उसको चेंज करने के लिए ये पत्थर काम करेगा। ठीक। तो ये सब बताने का मेन रीजन क्या है, आपके जो, देखिए, दो तरह का दिमाग होता है, मन होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिक माइंड होता है, सबको पता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो मैजिक माइंड होता है, मैजिकल माइंड होता है।
तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये एक्स्ट्रा बताई है, बुक में कहीं नहीं लिखी हुई है। ये इसीलिए बताई है कि जो आपका लॉजिकल वाला जो माइंड है ना, उसको शांत करने के लिए। बिकॉज अगर आपका लॉजिकल वाला माइंड शांत नहीं होगा, तो वो कोई भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने ही नहीं देगा। लॉजिकल जो माइंड होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो एक गार्ड की तरह एक्ट करता है। वो किसी भी चीज को सबकॉन्शियस माइंड में एंटर जल्दी करने ही नहीं देता। तो जब तक आप किसी चीज को लॉजिकली नहीं समझते, तब तक आप उस चीज को मान भी नहीं सकते। ऐसा क्यों भाई, क्यों करूं मैं? तो इसीलिए मैंने ये पूरी राम कहानी बताई है। तो इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक। तो अपने विश्वास, अपने धारणाओं को बदलने का सबसे आसान तरीका है ये रॉक प्रैक्टिस। और रॉक प्रैक्टिस है, इसका मतलब जब आप उसे भरपूर भरपूर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, कृतज्ञता की एनर्जी आप उसे दे देंगे, तो वो जो रॉक है, जो साधारण सा पत्थर है, वो मैजिकल रॉक बन जाएगा। मैजिकल रॉक जब बनेगा तो मैं बताऊंगी कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट जो रहेगा वो यही रहेगा कि सुबह उठते ही अपनी आप 10 जो नियामतें हैं उनकी जो लिस्ट बनाते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो लिखेंगे ही लिखेंगे। लिख के उनको वापस से दोहराएंगे, बोलेंगे। और जो लिखना है विद रीजंस, कि क्यों लिख रहे हैं, मतलब किस लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है। अगर आप अपनी आंखों के लिए लिख रहे हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई आईज, तो क्यों? बिकॉज आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, मैं बहुत इतनी सुंदर दुनिया को देख सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी इन आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो रीजन जरूर देना है। और पूरी सूची बना के उसे दोबारा पढ़ेंगे और हर नियामत के अंत में कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार कहना है। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो किसी और दिन में बताऊंगी। तो और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। महसूस मतलब फील, अपने अंदर उस फीलिंग को लेकर आए। बिकॉज एक लाइन और इम्पोर्टेंट बोल्ड में लिख लेंगे, फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग इज द सीक्रेट। जब भी मौका मिले तो अपनी वो जो आपने नोटबुक बनाई है, हर पेज के ऊपर बोल्ड में लिख लें कि फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग जो है वही सीक्रेट है। आप कैसा फील कर रहे हैं हर समय, उसी से ही ये तय होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये करना है। उसके बाद रात में जो रॉक आपने ढूंढा है, उसको हाथ में लेना है, हाथ में थामना है। और दिन भर में जो कुछ भी अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करना है। और जो सबसे अच्छा हुआ है लास्ट में, उसको सोच के मन ही मन वो जादुई शब्द धन्यवाद को कहना है। और उस पत्थर को रख के सो जाना है। और अगले 26 डेज, 27 डेज ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये दोनों प्रैक्टिस अगले 26-27 दिन तो करनी ही करनी है। अपनी ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखना, प्लस मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। तो एक चीज समझेंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है, 24 आवर्स हर समय काम करता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। और रात के समय सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ही कुछ काम करता है। ठीक है। जब आप सो जाते हैं उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ही काम करता है। और इससे भी ज्यादा पता है कब करता है? सोते समय तो ज्यादा करता है, उससे भी ज्यादा कब करता है? जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, ध्यान की मुद्रा में, अवस्था में रहते हैं। ठीक है। और उससे भी ज्यादा जब समाधि के बाद, चलो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन तो इसलिए रात में सोने से पहले जो आप थॉट लेकर सोएंगे, तो उसी पे ही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता चला जाएगा, उसी तरह की प्रोसेसिंग करेगा। और उससे होगा क्या कि रात में सोते समय जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्शन बनाता है। और उन सारी चीजों को आपके लिए ही, उन सारी चीजों, उन सारे लोगों को आपके पास रीअरेंज करके आपके सामने लाके रखने का सारा काम वही करता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ग्रैटिट्यूड के पीछे जो साइंस है उसके बारे में कुछ बताऊंगी, तो वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में सुन ले, इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए। तो साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड क्या है? आप जब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं
जो लोग नए हैं उनको तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ थैंक यू करने से ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन जो लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस, उनको पता होगा कि उनका पूरा पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया होगा, पूरा सोचने का तरीका बदल गया होगा, पूरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल चुका होगा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे ब्रेन के मन के नहीं, ब्रेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब थोड़ा सा एक वर्ड है साइंटिफिक, उसको अगर आप समझ सके तो ठीक है, नहीं समझ सके तब भी समझ ले कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में। जब भी हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स आपने सुना होगा ना, जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। हर केमिकल का अपना अलग फंक्शन है बॉडी में, कुछ भी खराब नहीं है, ये चीज समझने वाली बात है। लेकिन किसी भी चीज की अति खराब होती है। और अति, नॉर्मली आजकल हम ज्यादातर स्ट्रेस में ही रहते हैं, तो स्ट्रेस वाला जो हार्मोन है, स्ट्रेस वाला जो केमिकल है, उसकी हमने अपनी बॉडी में अति कर दी है। और इसलिए हमारी बॉडी में तरह तरह के जो डिजीज कहा जाता है वो होते हैं। चलिए, तो जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन में वो हैप्पी वाले, खुश होने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। और अगर आप उसका नाम जानना चाहें तो वो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये सारे हॉर्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं। जिससे होता क्या है कि आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो बेटर होती है। पहली चीज, ब्रेन हेल्थ बेटर होती है। आप जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छा होता है, आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब जो कुछ भी आप काम करते हैं वो आपका पहले से बेहतर होने लगता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो स्लीप वाला मैटर है वो भी थोड़ा सा रेगुलेट होने लगता है। मतलब हो सकता है कि पहले नींद ना आती हो या बार बार उठ जाते हो, तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी एक तरीके से सही होने लगता है। और जब इतनी चीजें होती हैं तो एक मन में पीस ऑफ माइंड सभी ने सुना होगा, मन की शांति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नेग्लेक्ट किए रहते हैं, तो वो मिलती है। और इन सब चीजों से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हम हमारा फोकस उन चीजों पे था जो चीजें हमारे पास नहीं थी, या जो चीजें हमें चाहिए थी उधर ही ज्यादा फोकस था। इसलिए हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल था ही नहीं। यानी ये सब छोड़ो, वो जो चाहिए ना बस वही चाहिए, वही मिलना चाहिए। और उसको हमने इतना ज्यादा फोकस करके उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि बस वही चीज दिखाई देती थी, वो प्रॉब्लम। लेकिन जब हमारे पास, हमने इधर नजर डालना शुरू किया कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ गया। तो इन सब चीजों से आपकी जो ओवरऑल जो अभी आपकी लाइफ है वो चेंज हो गई। इसके साथ साथ आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। सेल्फ एस्टीम क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज यू स्टॉप, आप बंद कर देते हैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। कंपैरिजन करने वाली बात खत्म हो जाती है। आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। हम सब ये सीखेंगे अभी धीरे धीरे कि कैसे हम दूसरों की खुशी में खुश कैसे हो सकते हैं। अभी तक हमारे अंदर दूसरों की जब हम खुशी देखते थे तो जेलस वाली फीलिंग आती थी, है ना, दुखी हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आप ये सीखेंगे कि दूसरों की खुशी में मैं खुद कैसे खुश हो रही हूँ। शायद वो इतना खुश नहीं हो पा रहा है जितना मैं खुश हो रही हूँ, है ना। ये सब हमने देखा होगा कि अपनी खुशी का लेवल इतना बढ़ा देते हैं, तो हम कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। तो ग्रेटिट्यूड को सिर्फ और सिर्फ एक गुड मैनर्स की कैटेगरी में नहीं रखना है कि हाँ भाई किसी ने कुछ दिया उसके लिए थैंक यू, किसी ने दरवाजा खोल दिया आपके लिए उसके लिए थैंक यू, किसी ने कुछ आपसे अच्छा बोल दिया उसके लिए थैंक यू। ये चीजें बहुत छोटी हैं। जो हम यहाँ ग्रेटिट्यूड सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसका लेवल बहुत ऊंचा है। ये आपकी लाइफ को ही बदल के रख देगा। जब हम
मान लो किसी की सक्सेस को देख के हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए खुश हो रहे हैं, तो वट एवर यू अप्रिशिएट, जिस भी चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं, इट अप्रिशिएट्स यू। जो भी चीज आप करेंगे वही चीज आपके साथ होगी ना। तो आप ऐसे ही समझो कि अगर आप किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो सक्सेस आपको अप्रिशिएट करेगी, और अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, वो आपके पास आएगी। तो ये रहा साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड इन शॉर्ट। वैसे और बहुत ज्यादा डीप में जाया जा सकता है, लेकिन अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को जरूरत लग रही है तो उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे। इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ समझना है तो पूछ सकता है, कह सकता है। अभी तक जो चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं, बिकॉज समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उसका रिजल्ट देख पाएंगे। और नहीं तो सिर्फ हम सुन के, एक कान से सुना, हाँ ठीक है भाई, जैसे वो सुनने जाते हैं ना, क्या सुनने जाते हैं, जो सत्संग वगैरह और इस तरह की वो कथा वगैरह सुनने जाते हैं ना सभी लोग, मैंने बहुत देखा है कि भीड़ की भीड़ वहां बैठ के सुनती है। तो सुनने से पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता चल पाया। बहुत कुछ होता होगा, मैं नहीं मना करती हूँ, लेकिन उस सुनने से कोई फायदा नहीं है अगर आपने उस चीज को समझा नहीं है। वो पूरी कथा जो भी आप सुनते हैं, अगर उस चीज को भी अगर आप समझ लें तो उसमें भी बहुत बहुत माल मसाला है आपकी लाइफ को बदलने का। लेकिन नॉर्मली हम समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि वो किसी और के बारे में उनकी चीजों को बताया जा रहा होता है। आप अपनी लाइफ में कैसे उस चीज को लेकर आएंगे, प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करेंगे, ये नहीं पता चल पाता, इसलिए हम नहीं समझ पाते। और मैं फिर से कहूंगी बार बार कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत इन सब चीजों को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे सोचे कि ये तो एकदम ही एंटी पूजा पाठ है, एंटी भगवान है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ। दीदी, तो जो आज आपने सुबह क्लास ली थी उसके बारे में बता रही हाँ जी, क्या पूछना है? थी। वो जो ग्रेटिट्यूड, फोकस्ड ग्रेटिट्यूड है, हम्म। वो तो समझ में आया, मैंने क्लास सुन लिया मतलब। लेकिन 1 घंटे तक लिखना है उसमें, और वहां जाके फिर से दिमाग फंस रहा है मेरा। 1 घंटे तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। और अगर एक चीज लेके करना है तब तो और मुश्किल है। आप ये बताइए, जब आपने ये मैजिक बुक शुरू करी थी, जब भी शुरू करी थी, तो आपको जब बोला गया था ना कि 10 चीजों के बारे में लिखना है, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि 10 चीजें मिल जाएंगी? अगर चलो अच्छा आज मिल भी गई तो कल क्या होगा? मुझे फिर से वही लिखना पड़ेगा? मैं रोज रोज वही रिपीट कर सकती हूँ? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना। लेकिन आ अभी रहा। आप, अभी आपके दिमाग में ऐसा है कि हाँ भाई आप ग्रेटिट्यूड लिखने लगो, तो ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं किसके बारे में लिखूं। आपके पास अनलिमिटेड चीज होंगी लिखने के लिए इस समय, है ना। उस फ्लो में आप आ जाते हो लिखते समय, और कोई बात नहीं अगर वो चीज रिपीट भी हो रही है। मैंने अपनी आंखों के बारे में आज भी ग्रेटिट्यूड लिखा, कल भी लिखा, लेकिन वो फ्लो बरकरार है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप, वही है कि जब शुरू कोई भी चीज करते हैं तो फिर हमें लगता है कैसे क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे लिखने के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार लिखना तो शुरू करो। लेकिन आपने तो एरिया बोला है ना कि एक चीज पे करना है। हाँ जी, तो आप अपना एरिया चूज कर लो ना। आपका एरिया क्या है, उसके मेरा बारे में। एरिया ना मेंटल पीस पे है, मतलब ये जो पीस है वो ऐसी हो जाए कि मेरे साथ बनी रहे, हमें इसे ना समझना पड़े, ये मुझे समझा ले अपने आप ही, मतलब इस टाइप का। तो चाहे वो फ्लो चाहिए, है ऐसा। क्यों चाहिए आपको मेंटल पीस? ये हर जन्म में चाहिए, इस जन्म में भी चाहिए। अभी और अभी क्यों? क्यों चाहिए? अभी ऐसा क्या है कि मेंटल पीस आपके पास नहीं है, और क्यों चाहिए फिर? क्योंकि ना, ये एक ऐसी चीज है जो सच में अभी बैलेंस नहीं है। और इसके होने से बहुत सारी चीजें अपने आप अच्छी होती हैं, मतलब क्या कुछ क्या चीजें। अच्छी होती हैं? ऐसा क्या लगता है आपको, क्या अच्छा हो जाएगा? मेंटल पीस के होने से ऐसा क्या होगा जो अच्छा हो जाएगा? एक होता है ना, एक आदमी सामने आया, मुझे डिस्टर्ब करा गया, चला गया। ठीक पर है। मेरे पास मेंटल पीस है अगर, तो उसको ये मौका नहीं मिलेगा, उल्टा वो मेरे से प्रभावित होकर कहीं कहीं जाएगा।
तो ये जो मेरा मतलब वीक है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा। कि आपको तो लोग इस डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा? हो जाता है मेरा, बहुत छोटी छोटी बात में डिस्टरबेंस अच्छे से हो जाती है। मतलब वैसे तो अभी कंट्रोल है, लेकिन ये होती ही क्यों है, ये तो मेरे समझ में आ रहा है ना कि हो रही है, मुझे फिर तो संभालना पड़ता है। ऐसा क्या शुरू से ही होता है कि आप बचपन से ही ऐसा ही है कि आपको हर आदमी डिस्टर्ब करके चला जाता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो कुछ भी अब अगर कोई? आ रहा है तो वो अगर चाहे, मतलब उसके वजह से मेरा डिस्टर्ब होना ही है फिर। वो गुस्सा करके गया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा कि क्या करके गया, क्यों वजह थी, या सब मतलब ये तो ना साइकिल चल ही गई मेरे दिमाग में, वो अभी भी चलती है, कम हो गई है पर है। तो ये तो हमें चाहिए, मेंटल पीस मेरे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ठीक है, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा शुरू से ही होता है कि आपको हर आदमी डिस्टर्ब करके चला जाता है, कोई भी कुछ भी बोलता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो? कोई कुछ हाँ, ऐसा करता है। नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना? कोई ना कोई आएगा, जैसे मेरे घर में अब बुआ है, मम्मी है, पापा है, कुछ बोल रहे थे बचपन में, अरे तुम तो बहुत बदमाश हो, बहुत उछल कूद कर रही हो, सारा सामान खराब कर दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया। तो सच बात है, करते ही थे हम लोग बचपन में तो बहुत ज्यादा। तो अभी भी वो मतलब वो डांट रही हैं, गुस्सा कर रही है, मेरी बुराइयां कर रही है, मेरे सामने भी कर रही है, मेरे पीछे भी कर रही है, बाद में भी सुनने को मिल रहा है, तो डांट पड़ ही रही है लगातार, तो मैं डिस्टर्ब होता ही होता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि सच में आपने गलतियां की थी इसलिए आपको कोई ऐसे बोल रहा है ना? ये आपको तो लग उनकी समझ से मेरी समझ तो डिफरेंट थी ना, तो गलती ही होगी, मतलब गलती ही है एक तरह से। आज भी गलत हो जाता है, गुस्सा आ ही रहा है अभी भी, गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दिया, चलो। अभी आपने सुबह की क्लास बोल दी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अरे हम लोग तो दिन भर ग्रेटिट्यूड करते करते भी गलती करते हैं, ग्रेटिट्यूड में भी गलत गलत से हो जा रहा है सब। मतलब सोच तो रहे हैं अच्छा अच्छा, तो फिर कहीं कुछ उसमें भी कुछ सोच लिया कि अरे ऐसा है। तो मतलब आपसे गलतियां हो भी जा रही हैं, उसके बाद लोग आपको कुछ कुछ गलत बोल दे रहे हैं और उसके बाद फिर आपको गुस्सा भी आ जा रहा है, ठीक है? हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कुछ कहा हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, हाँ ये अच्छी बात है? ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? कोई ऐसा मिला है आपको अभी तक जिसने आपसे कुछ बात करी हो और आपको लगा हो कि हाँ इसकी बात अच्छी है, मतलब आपको खराब ना लगा हो, बुरा ना लगा हो? इसमें आपको सोचना पड़ रहा है। अब याद करना पड़ रहा है, वैसे कोई डांट रहा है उसमें अच्छा लग रहा हो तो मुश्किल है, ऐसा याद नहीं आ रहा। हाँ, पर तो इसी तरफ आपको वो टॉर्च मारनी है, लाइट इसी तरफ जलानी है कि क्या मुझे जिंदगी में ऐसे कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने कुछ बात बोली और मुझे बड़ा अच्छा लगा हो? ऐसे कुछ लोग मिले? कोई भी मिला ऐसा कि कुछ भी मेरे उनने बोला हो? अच्छा चलो, लोग नहीं मिले, आपने कोई टीवी प्रोग्राम ही देखा हो, कुछ ऐसा देखा हो जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? कोई तो ऐसा एक्टर होगा या फिर मतलब इस तरह का कोई तो होगा कि जो कुछ बोला आपको और आपको अच्छा लगा। आपके हाँ, ऐसा फैमिली तो है। मेंबर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बाहर का होगा, कोई फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स तो होते ही हैं कुछ की अच्छी बात बताते हैं आपको, बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना? तो उन चीजों के ऊपर जरा फोकस करें, उन लोगों को ढूंढें और उनको थैंक यू करें। देखो क्या है, ये पूरा गेम कैसा है, मैंने बताया कि ग्रेटिट्यूड इज जस्ट लाइक लाइट, एक प्रकाश है, कृतज्ञता एक प्रकाश है। तो जैसे ही आप ऐसे समझो, आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, ठीक है, अंधेरे कमरे में बैठे हो और अभी जस्ट आपने टॉर्च जलाई, अभी टॉर्च जलाई तो आपको हो सकता है कि एक चीज दिखाई दे जाए, कोई दो चीज दिखाई दे जाए, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली टॉर्च जलाए रखते हैं तो क्या होता है, तब आपको उसकी बारीकियां दिखाई देने लगती है कि हाँ अच्छा यहाँ ये भी रखा है, ये भी चीज है, ऐसी भी है ना? ऐसा ही होता है ना? टॉर्च के अगर उससे मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ तो उसी तरह से जब आप ग्रेटिट्यूड की लाइट कहीं फोकस करेंगे तो शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा, एक चीज दिखाई दे रही है, एक आदमी दिखाई दे रहा, दो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर कंटिन्यूअसली उस पे फोकस बनाए रखेंगे, टॉर्च जलाए रखेंगे, ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, तो आपको वैसे ही बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना बाकी है। और ये तो जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे शुरुआत में तो आपको वैसे भी नहीं समझ में आता कि मैं किसको किसको ग्रैटिट्यूड करूं।
तो जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब इसमें घुसते हैं, फिर हम जिन चीजों को ढूंढने लगते हैं, तो जिसको भी आप ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए बैठे हैं जिन्होंने आपसे कुछ अच्छी बातें कही हो और आपको अच्छा लगा हो, उन सबको ढूंढ ढूंढ के अपने दिमाग में उनको थैंक यू करना है, ठीक और है? अगर नहीं आएंगे तब? क्या? नहीं याद आए तब? कोई बात नहीं, या एक फिर? आदमी, एक आदमी याद आ रहा है, ऐसा एक आदमी तो याद आ रहा होगा ना, ठीक है? हाँ मतलब। हाँ, तो उसी आदमी को 50 बार थैंक यू करिए, दूसरा आदमी तुरंत आपके पास आएगा। आपने अभी पिछले क्लास में यही सीखा है ना, अभी जो शाम वाली क्लास चल रही थी, कि 17 सेकेंड्स तक उस थॉट को बनाए रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह की और थॉट्स आपके सामने पास लाता रहेगा। तो जरा प्रैक्टिस करें और अपने मन को शांत करें और प्रैक्टिस करें, बस सोचे कि मुझे करना है इसे। तभी उन लोगों की संख्या बढ़ेगी जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करने मतलब जो आपसे कुछ बोले और आपको अच्छा लगे। मतलब हमें उनकी वो बात नहीं याद करनी है जिन्होंने डांटा या कुछ ऐसा गुस्सा दिखाया, या नहीं नहीं, उनकी कोई प्यार। नेगेटिव बात यहाँ नहीं करनी है और ना ही सोचना है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ हाँ। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, तो उन्हीं लोगों को याद करना है जिन, ना ही नेगेटिव सोचे ना बोले, तभी लाइफ चेंज होगी। चलिए फिर, थैंक यू सभी को सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। आज पता नहीं सुबह से मेरा ऐसा ही कुछ हो रहा है कि सेंटेंस इधर का उधर उलट पलट हो जा रहा है। चलिए ठीक है। Good night. ओके जी, Thank you, गुड Dee. नाइट। Thank you. थैंक यू। Thank Good you. night, Dee. Good Good night. night. Thank you so much. थैंक यू, बाय।